और खबरों की शुरुआत ज्ञानव्यापी मामले से, क्योंकि ज्ञानव्यापी मामले में जो संरचना है वो शिवलिंग है या फिर फव्वारा है, उसकी कार्बन डेटिंग अब नहीं होगी। अदालती जंग में मुस्लिम पक्ष की जीत हुई है और हिंदू पक्ष को इसमें झटका लगा है। वाराणसी कोर्ट ने कार्बन डेटिंग कराने की हिंदू पक्ष की अपील को खारिज कर दिया है। वाराणसी कोर्ट ने कहा कि जो स्ट्रक्चर मिला है उसकी सुरक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, इसलिए उसकी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कार्बन डेटिंग से इस मामले को सुलझाया नहीं जा सकता और इसलिए कहीं ना कहीं अब ये एक तरीके से झटका, लेकिन ऊपरी अदालत में अब हिंदू पक्ष अपील करेगा इस फैसले के खिलाफ। मैं इतना ही कहूंगा कि सबने सब्र रखना चाहिए और आगे अपने मुकदमे को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो जो प्रयत्न करने चाहिए वो प्रयत्न करने चाहिए। देयर आर सो मैनी अल्टरनेटिव्स, पर जो सत्य और सही है वो अल्टीमेटली सरवाइव भी करेगा, विन भी करेगा। दुनिया में कभी रास्ता बंद नहीं होता है। राम जन्मभूमि के बहुत बार रास्ते बंद हुए और खुलते चले गए, इसलिए जो सत्य है और सही है वो सामने है। सिविल कोर्ट का जो आज फैसला आया है कार्बन डेटिंग से रिलेटेड, उसका हम लोग वेलकम करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी के इल्म में बात होनी चाहिए कि 17 मई 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वज़ू खाने के पूरे एरिया को सील कर दिया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एरिया को सील करने का ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है, तो वहाँ पर कार्बन डेटिंग कैसे की जा सकती थी। इस वजह से सिविल जज साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल ही लीगल है और एज पर लॉ है। और इस खबर में ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित सिंह। अमित, कोर्ट ने क्या कुछ कहा, जरा बताएं। देखिए, जो डिटेल जजमेंट है वो तो थोड़ी देर बाद आएगी, लेकिन जो जजमेंट जज साहब ने जैसे कोर्ट रूम में आए, उन्होंने कहा कि जो कथित शिवलिंग है, जो हिंदू पक्ष के द्वारा दावा किया गया था कि वो शिवलिंग है, तो उसमें अगर कहीं भी कोई ठेस पहुंचती है, वो अपमानित होती है या वो खंडित होती है, तो इससे भावनाओं को आहत पहुंचेगा। क्योंकि राखी सिंह जो एक पक्षकार थी इस पूरे मामले में, 5 महिला पक्षकार थी हिंदू पक्षकार, उनमें से एक राखी सिंह थी जो चारों महिला हिंदू पक्षकार से अलग उनका व्यू था। उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि अगर शिवलिंग खंडित होती है तो इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, और यही आज जजमेंट में जज साहब ने कहा कि वो नहीं चाहते कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, लिहाजा कार्बन डेटिंग नहीं हो सकता या फिर साइंटिफिक जांच नहीं हो सकता। इस बात को यहीं छोड़ देते हैं और उसके बाद आगे की सुनवाई जारी रखते हैं। तो जज साहब ने साफ कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने कार्बन डेटिंग के खिलाफ फैसला दिया है। यानी जो अपील थी 4 महिला याचिकाकर्ताओं की, हिंदू याचिकाकर्ताओं की, उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। तो लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो महिला याचिकाकर्ता हैं, उनके वकीलों ने दावा किया है कि आज का जो वर्डिक्ट आया है, आज का जो कोर्ट का फैसला है, इस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएंगे और जैसे ही डिटेल ऑर्डर आता है वो आपस में राय मशवरा करेंगे और राय मशवरा करने के बाद वो हाई कोर्ट में जाकर अपील करेंगे। तो वहीं मुस्लिम पक्षकार हों के वकील हों या फिर राखी सिंह के वकील हों, उन्होंने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट में भी जाकर वो अपनी बात पुरजोर तरीके से रखेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर जिला अदालत में रखा गया है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल के लिए अमित आपका। तो कुल मिलाकर आज तो इस मामले पर जो फैसले आया उसके बाद हिंदू पक्ष का यही कहना कि अब वो आगे जाएंगे और ऊपरी अदालत में इसको लेकर अपील करेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात अब व्हाट्सएप और फेसबुक की, क्योंकि इसकी यूजर पॉलिसी की जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने की फेसबुक की अपील को खारिज कर दिया है। इस खबर पर डिटेल लेते हैं, हमारे साथ असीम मनचंदा है इस वक्त। असीम, बताएं क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर आपके पास। साल 2021 में व्हाट्सएप और फेसबुक ने अपनी यूजर पॉलिसी जो अपडेट की थी, तो सीसीआई उसको लगता था कि दोनों कंपनियां अपनी डोमिनेंस का दुरुपयोग जो है वो कर रही है, तो सीसीआई ने इसकी जांच जो है वो शुरू कर दी थी। लेकिन कंपनी ने इसकी जांच को दिल्ली हाईकोर्ट को चुनौती दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों कंपनी की जांच की याचिका को जो है जांच रोकने की याचिका को खारिज कर दिया। आज मामला जो है सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो सीसीआई है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, सीसीआई के पास अधिकार है, तो अगर कमीशन एक्ट का वायलेशन होता है तो सीसीआई इसकी जांच जो कर सकता है और प्राइवेट वजह से उसने इसकी जांच जो शुरू कर दिया। तो इसकी जांच के ऊपर किसी भी तरह से रोक जो है वो नहीं लगा सकते। हालांकि जो व्हाट्सएप है या सीसीआई या फेसबुक है
उनकी ये दलील थी कि ये मामला जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का बनता है, वहां पर जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनियों की जांच की याचिका को जो जांच रोकने की याचिका को खारिज कर दिया। तब उस पूरे मामले की जांच जो है सीसीआई जो है करेगा और उसके बाद हो सकता है कि दोनों कंपनियों के ऊपर पेनल्टी जो लगे और उनको पॉलिसी जो है रोल बैक करने के लिए जो है वो कहा जाए। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और अब महंगाई की बात, जिसके मोर्चे पर आम आदमी को एक लंबे समय के बाद बड़ी राहत मिली है। सितंबर महीने में भारत की थोक महंगाई 18 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। सितंबर में भारत की थोक महंगाई 10.70% पर है, जबकि अगस्त में WPI के आंकड़े 12.41% थे। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट, फ्यूल एंड पावर, खाद्य महंगाई दर घटने से महंगाई की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। सितंबर में खाद्य महंगाई दर 9.93% से घटकर 8.08% पर आ गई है और खाद्य तेल WPI -0.74% से घटकर -7.32% पर पहुंच गई है। तो वहीं IMF के अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला देश होगा। भारत अभी के उस समय में चमकता हुआ सितारा है। इस समय दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी ओर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिया ने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था अंधेरे में रोशनी की किरण है। सरकार फुटवेयर और लेदर सेक्टर में लिए PIL स्कीम जल्द लाने वाली है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। उद्योग मंत्रालय अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजेगा। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी बताएं, क्या कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज है इस वक्त आपके पास? दरअसल दूसरे सेक्टर में जिस तरीके से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम काम करती है, कमोबेश इस तरह ही इस सेक्टर में यानी लेदर फुटवेयर सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लागू करने की तैयारी है। इसके तहत जो कंपनियां जूते, चप्पल, पर्स, जैकेट, लेदर के बेल्ट ये सारे सामान बनाती हैं, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ये इंसेंटिव 8% तक का हो सकता है और अधिकतम 500 करोड़ रुपए तक का निवेश करने पर और न्यूनतम 50 करोड़ रुपए तक का निवेश करने पर इंसेंटिव मिल सकता है। और इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा चुका है। कुछ हफ्ते पहले कैबिनेट सचिव की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। उस बैठक में इसको हरी झंडी मिल चुकी है और अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव जल्द कैबिनेट के पास रखा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इसका मुख्य मकसद ये है कि घरेलू बाजार में घरेलू इंडस्ट्री जो लेदर फुटवेयर सेक्टर की इंडस्ट्री उसको बढ़ावा दिया जाए और लेदर फुटवेयर एक्सपोर्ट को भारत से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इस सेक्टर में ज़्यादा रोजगार के मौका पैदा होते हैं। तो सरकार का मानना है कि अगर इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं, इस सेक्टर को बढ़ावा देते हैं, तो रोजगार के मौके भी ज़्यादा बनेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। और अब बात टेलीकॉम जगत के हलचल की।